निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा अजीब मूव दिया है। यहाँ पे अजीब शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक दिन मार्केट करीबन 400 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरता है, चलिए ये बात समझ में आ जाता है। आज मार्केट उसी जगह से फिर से ऊपर की तरफ, जहाँ से मार्केट का लगभग लो लगाया था, वो शब्द कहना यहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे मार्केट ने लो लगाया था कल का, आज मार्केट का लो बिल्कुल उसी जगह से लगा है, आज का जो लो है। और बस इतना ही नहीं, आप अगर सोमवार का लो देखते हैं, ये तीनों के तीनों लो एक ही साथ एक ही जगह से वापसी कर रहा है। इसके बारे में मैंने कल आपको अवगत करा दिया था कि मार्केट ने गुरुवार को जो नीचे आने के बारे में मार्केट ने फैसला लिया था कि भाई हमें नीचे पूरी तरीके से चले जाना है। अब उसी जगह से शायद कल अगर मार्केट आसपास अगर कहीं खुल रहा है तो हो सकता है मार्केट को इसका फ़ायदा मिले और शुरुआती दौर से ही मार्केट एक ऊपर का नज़रिया रख के आगे बढ़ सकता है, और आज बिल्कुल वही हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। क्या बात ध्यान देने वाली है? कि मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम प्राइस एक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीम प्राइस एक्शन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एक्सट्रीम प्राइस एक्शन मतलब मार्केट कहीं पे भी, ये जो आप जितने भी दिन देख रहे हैं, किसी भी दिन मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं खुल रहा है। मार्केट जो भी कामकाज कर रहा है अपने दम पे कर रहा है। कई बार होता है ना कि बड़े गैप डाउन के वजह से फिर मार्केट पिछले दिन के लो को तोड़ नहीं पाता, हाई को तोड़ नहीं, ये सारी बातें है ही नहीं। अगर आप पिछले हफ्ते को देखते तो कुछ हमें वो सारे नज़रिया वहाँ पर दिखने लगते हैं। मार्केट बड़े बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है और सारा जो एक फॉर्मेशन बनते बनते मार्केट रह जाता है और फिर नई चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। बहुत हफ्तों बाद, बहुत मतलब कम से कम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 3 हफ्ते बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे फिर से जिस रेंज में मार्केट काम कर रहा था उसी रेंज में मार्केट दोबारा काम करने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ऐसा हो नहीं रहा था। आप अगर देखते हैं तो देखिए हर बार मार्केट एक नया नया खेल खेलते हुए आगे बढ़ रहा था। हर हफ्ते की बात अलग थी, हर हफ्ता अलग काम कर रहा था। बस मेरे ख्याल से ये एक हफ्ता होगा जो पिछले 2-4 हफ्तों के अंदर कि मार्केट दोबारा से, अगर ये भी मैं बता दूं, अगर मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन ना खुल जाए या बड़ा सा गैप अप ना खुल जाए सोमवार को, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से वही चीज़ फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, हर हर हफ्ते की कहानी अलग। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर इस हफ्ते कहानी अगर रिपीट नहीं होता है और मार्केट पिछले दिन के मतलब आज के हाई और लो के आसपास अगर शुरू होता है, तो ऐसे वक्त पे मार्केट का क्या नज़रिया है, आइए इस बार में पहले एक बार देखते हैं। अगर मार्केट सोमवार को बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है और आसपास कहीं खुलता है जहां पे आज बंद हुआ, तो यहाँ पे इस ये बात तो बिल्कुल तय हो जाएगा कि यहाँ पे जो गुरुवार का जो हाई है वो हाई अब जब तक नहीं टूटेगा तब तक शायद मार्केट इस रेंज के अंदर, किस रेंज के अंदर मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये जो पूरा रेंज है इस रेंज के अंदर मार्केट घूमता फिरता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस रेंज के हाई और लो के बारे में बात करेंगे तो हम पाते हैं कि मार्केट यहाँ पे लगभग ये 400 पॉइंट का हाई और लो है। एक मोटा मोटा मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं तो करीब ये 25,800 25,885 के आसपास है। नीचे अगर आप बात करते तो 25,375 के आसपास है। बस मोटा मोटा एक मैं बात कह रहा हूँ। तो ये जो 300-400 पॉइंट का जो एक पूरा एरिया है, इस एरिया को मार्केट को क्रॉस तो करना पड़ेगा। पर याद रखिएगा ये सब किन बातों पे हो रही है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ही ये सारी बातें काम करने योग्य है। और जब ये जो लेवल जो अभी मैंने आपको बताया है 25,825, नीचे 25,375, ये लेवल तभी से टूटेंगे जब मार्केट टूटेंगे या बेहतर तरीके से मार्केट में एक एक रुझान देखने को मिलेगा जब ये सब लेवल्स टूटना शुरू हो जाएगा। और इन लेवल्स को तो याद तो है आपको
कि मार्केट कभी भी अपने लेवल्स को रिपीट नहीं करने का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट पिछले दिनों जिस प्रकार से धीरे धीरे सेम सेम चाल नहीं चलता, यहाँ पे जैसा काम हो रहा था इस जगह पे वो काम नहीं हुआ, बदल गया। उसी तरीके से यहाँ पे जब फिर से वो काम की बारी आई सब कुछ बदल गया। ये बदलाव लगातार मार्केट का एक हिस्सा बना रहेगा। इसलिए आज से पहले इन सब लेवल्स पे क्या क्या काम हुआ है, ऐसा ही होने वाला है क्या, ऐसा बिल्कुल मत अपने जहन में रखिएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण पहले दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मार्केट धीमा धीमा चल रहा था, एक महीने बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे लेवल्स वही है, उसी जगह पे मार्केट चल रहा है। उसके बाद फरवरी की बात करेंगे, पूरा सब कुछ बदल गया, बड़े बड़े गैप डाउन, ये सारे गैप अप और गैप डाउन का खेल चलने लगा। इसीलिए फिर से अगर मार्केट यहाँ पे ये हफ्ता यहाँ पे जो जैसा बिताने वाला है, अभी आगामी जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो कामकाज चलेगा, यहाँ पे जो चीज़ हो चुका है शायद वो चीज़ आपको दिखाई ना दे। इसलिए हर बार एक ही जगह पे यहाँ पे जो सपोर्ट बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सारी बातें समय समय पे बदलती रहेगी। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से इसको आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से अगर, क्योंकि उम्मीद तो ज़्यादा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन तो होता है तो उम्मीद ज़्यादा रहेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन मार्केट एक ही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, करीबन 420-430 के आसपास से। अब ये लेवल जैसे ही टूटता है तो फिर मार्केट के पास फिर नया और लेवल नहीं होगा, सीधा मार्केट का ऑल टाइम हाई वाला लेवल होगा। क्योंकि ये जो 3 तारीख का जो कैंडल था वो छूट चुका है, वो काफ़ी पीछे छूट चुका है, और उन सारी बातों पे मार्केट अभी उतना ध्यान नहीं देगा। इन सब बातों को आपको बहुत ज़्यादा निगरानी में रख के ही काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आज जैसे देखते तो मार्केट जैसे ही आज खुलता है, सिर्फ पहला कैंडल यहाँ पे एक बेयरिश बना, बाकी के जितने कैंडल्स बने लगभग मार्केट इस एरिया तक 12:30 बजे तक मार्केट लगभग चढ़ता गया और फिर एक जगह पे आके फिर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। अब कल का जो ये एरिया होगा, मार्केट जैसे इस एरिया को तोड़ेगा तो फिर मार्केट के पास और ज़्यादा वैल्यू बना रहेगा कि ये एरिया जैसे टूटता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, 19 तारीख से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे 25,800 प्लस और यहाँ पे 25,350 प्लस, ये सारी बातें मार्केट को शायद थोड़ा सा विचलित कर सकता है, क्योंकि जब तक ये लेवल सब नहीं टूटते हैं ना तो नया कुछ बनने में मार्केट को थोड़ा वक्त लग सकता है। इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान देके आगे काम करने की आवश्यकता होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।